राम राम भाई सभी को। आज हम अभिनव शर्मा सर का एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 40 सॉल्व करेंगे भाई। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 58.4 kg when 5 students having the average weight of 62.8 kg joined the class. The average weight of all the students in the class increased by 0.55। तो इनिशियली कितने बंदे वो बताना। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक्स बंदे थे टोटल, उनका एवरेज वेट था 58.4। ठीक है। और क्या हुआ है, 5 बंदे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। वो कितना एवरेज वेट के साथ आ रहे हैं, इतने के साथ। और जब ये आए ना एक्स्ट्रा बंदे, एक्स्ट्रा एवरेज वाले, तो इनसे जो एक्चुअल एवरेज था ना वो इंक्रीज हो गया। अब देखो चेंज कितने का आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4 और 4.4 का चेंज आ रहा है। कितने बंदों के कारण आ रहा है, 5 बंदों के कारण। तो 4.4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये 22। ठीक है भाई, ये 10, 2 और 22। अब देखो हमारे पास इनिशियली बंदे कितने थे, ये तो आ गया चेंज। ठीक है, इनिशियली बंदे हमने माने थे एक्स, और जो चेंज आया है वो कितने का है एवरेज के अंदर, वो आया है 0.55 का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 22/0.55। ये ऊपर जाके 100, ये 11 से 2 टाइम्स, 11 से 5 टाइम्स, 5 से 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। अब देखो 40 इनिशियली, मतलब 40 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब देखो इनिशियली तो हमारे पास 5 कम रहे होंगे ना, तो 5 कम कितने हो जाएंगे, 35। तो यानी कि इनिशियली कितने बंदे रहे होंगे हमारे पास में, 35। ठीक है भाई। कह रहा है 3 sec² ए 10² प्लस 10⁻6a माइनस में sec⁻6a। तो ऐसे वाले केस में क्या करते हैं हम, वैल्यू पुटिंग वाला मेथड फॉलो करते हैं। वैल्यू पुटिंग वाला मेथड क्या कह रहा है, एक ही जगह पे हम कोई भी, जैसे जो हमें नॉन वैल्यू है, जैसे कि 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, इनकी वैल्यू नॉन है तो हम ये रख देंगे। अब देखो 45 पे पता हमें 1 होती है 10 की वैल्यू, तो क्या करेंगे, sec⁻45 का स्क्वायर, 10² 45 प्लस में 10⁻45 माइनस में sec⁻45। अब sec⁻45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू 2, और इंटू में 10⁻45 1 का स्क्वायर 1, 10⁻45 अगेन 1, तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया sec⁻45 होता है √2 की पावर 6। अब 2 की पावर 1/2 है, इंटू में 6 है, तो यहाँ पावर जब ऐसे होती है, पावर की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3। क्या आ गया, 6 + 1 माइनस में 8, यानी कि माइनस का 1। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, उतना ही टाइम उसको लग रहा है जो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, उसमें स्पीड होती है, ये डाउन स्ट्रीम का केस, ये अप स्ट्रीम का केस। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, 13x - 13y = 7x प्लस में 7y। तो x वाली टर्म्स एक तरफ, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके 20y। तो x/y की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। ठीक है, x क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, और ये क्या है, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3। अब स्ट्रीम की स्पीड 3 दे रहा है, और हमारे जो रेशो से आ रहा है वो भी 3 आ रहा है, तो मतलब जो बोट की स्पीड रही होगी वो 10 ही रही होगी एक्चुअल केस में भी। तो अब ये पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जाना कितना उसको, ये इतना, और मतलब स्पीड क्या है बोट की, 10, स्टिल वाटर में ही पूछ रहा है। ठीक है भाई। अब देखो
नॉर्मली इसको बस 10 है ना, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 तो पूरा है। अब देखो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों कट गए। अब 0.48 है, 0.48 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 48/100। अब इसको 4 से काट लेंगे, 4 से काटे नहीं, हाँ 4 से काट लेंगे तो 12 और 25, यानी कि 4 सही 12/25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। कह रहा इसकी वैल्यू निकालिए, 10² a माइनस sin² a डिवाइड बाई 2 + tan²। अब देखो यहाँ पे है ना, हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सेम वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, साइन में कोस में, फिर सेक और कोसेक में सेम रिजल्ट आता है जो वैल्यू रखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम अलग मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, sin² बाई cos², ये 10 को चेंज कर दे, ये sin² ही है, 2 प्लस में sin² बाई cos² प्लस में cos² बाई sin², ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम, तो क्या आ जाएगा ऊपर c² s² माइनस में s² c², ये आ गया, डिवाइड बाई 2c² s² प्लस में एलसीएम लिया तो यहाँ s⁴ c⁴ c² और s²। अब देखो यहाँ वाली टर्म से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम s² कॉमन ले लेंगे तो 1 - c² बचेगा, और 1 - cos² x क्या होता है, sin² x हो गया, तो यहाँ से 2 बार sin² आ गया, c² नीचे ही चल रहा। अब देखो इस c² से ये c² कट जाएगा, ठीक है, और s⁴ और ये वाला ऊपर चला जाएगा s⁴ और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मतलब इसको हम रिवर्स केस में लिखे तो ये s² + c² का स्क्वायर है, क्योंकि a + b का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 6 s⁴, c का स्क्वायर c⁴ और 2ab, ये फॉर्मूला खुल गया, तो यहाँ आ जाएगा sin² + cos² का स्क्वायर। अब ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करोगे 1, तो हमारे पास ये बच गया, ये क्या हो गया, sin6a, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। एक सेकेंड भाई, कह रहा है इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल, द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास इज 64.4 एंड द एवरेज ऑफ बॉयज इज 62, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज़ का एवरेज है 62 और कंबाइंड एवरेज है 64.4। अब देखो बॉयज़ 60% रहे होंगे, यानी कि 60 और 40 की रेशो में, इनकी रेशो निकालेंगे 3:2 आ जाएगा। अब देखो चेंज कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करा तो 0.4 और 2 कितने टाइम्स है, 1.2 टाइम्स, इसका 1.2 टाइम्स 3.6 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कम है, इससे लेस है ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, तो सिंपली 64.4 में 3.6 ऐड कर देंगे, 4 6 10, 1 8 6, 68 आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 962 ईच, on one the seller gains 30%, another he lose 26%। मान लो 10-30% का गेन हो रहा है, यानी कि 100 का सामान 130 में, 10 का सामान 13 में, और लॉस हो रहा 26 का दूसरे आइटम पे, लॉस का मतलब 100 का सामान 74 में। अब देखो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम बनाना है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए अपोजिट वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 740 चेंज होके, अब देखो 13 चौक 52, 13 सत्ते 91, 2 6
962 आ गया, और यहाँ से भी 962 ही आ जाएगा। चेंज यहाँ आ गया 1300। तो देखो 0 4 13 और 7 20, और ये 4 और 192। अब देखो डिक्रीज हो रहा है, तो गेन वाले तो ऑप्शन हट गए हमारे यहाँ से ऑटोमेटिकली। इन्हीं दोनों में से कोई सा आने वाला है। ठीक है भाई। अब देखो ये पूरी पूरी वैल्यू है। अब हम एक काम करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है ना, इस पे 6% का लॉस निकाल लेते हैं और इससे फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। 2040 इंटू में 6/100, तो 10 से 10, यहाँ एक डेसिमल, 6 4 ज़ा 24 2। अब देखो इससे चेंज कितने का आ रहा है इसमें से। अगर हम इसमें से 1924 को माइनस भी करेंगे भाई, तो 10 में से 4 गए 6। ठीक है। एक एक 116 का चेंज आ रहा है, और अगर हम 6% ले तो इतने का, तो मतलब 6% से कुछ ना कुछ कम रही होगी वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 6% का लॉस होता तो इतना कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इतना कम, उससे कुछ ना कुछ कम कम है ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। कह रहा 5 क्यूब्स ईच एज ऑफ 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो सारा मतलब सारी टर्म्स जो है ना 3 सेंटीमीटर वाली है, अगर हम 5 क्यूब को जोड़ भी देंगे वो भी अगेन 3 का मल्टीपल आएगा, तो सारे केस में 3 का मल्टीपल आ रहा, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। 4 4 8 और 10, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 8 और 2 10, ना ये होगा, और ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो ये क्यूब है, 3 सेंटीमीटर की सारी है। अब ऐसे कर करके ना क्या करा, ऐसे 5 क्यूब लगा दिए। अब देखो 3 3 3 3 3, 5 बार आ गया। तो अब नया जो क्यूबॉइड बनेगा ना, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15, और ब्रेड्थ विड्थ क्या रहेगी, 3 रहेगी, वो तो ये वाली, और हाइट जैसे ये वाली, ये भी हाइट भी 3 ही रहेगी। तो सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से 2 रखा, लेंथ की वैल्यू 15 है और ब्रेड्थ की 3, 15 3 45, प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू क्या रखी 3, हाइट की 3 9, लेंथ यहाँ पे 45 अगेन। तो 45 45 90 99, और 99 इंटू 2 198। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। क्या कह रहा था, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। 5 years back the ratio of their ages was 2:3। what is the present age of A। अब देखो प्रेजेंट एज का रेशो 3:4 दे रखा है ए और बी की। अब देखो ए की प्रेजेंट एज पूछिए, तो वो 3 का मल्टीपल है, देखो यहाँ पे, तो हमारा 3 का मल्टीपल आंसर आ गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। ठीक है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब ये मान लो ये 22 होता तो ये भी हट जाता, तो सीधा आंसर मार देते हम। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ए बी लिखा, 3:4 में उनकी प्रेजेंट एज है। 5 years बैक मतलब 5 साल पहले, -5 years उनकी क्या रेशो थी एज की, 2:3। ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालनी हमें ए की। देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है दोनों में, तो कोई हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। चेंज देखो, एक का चेंज आ रहा है 1 यूनिट का चेंज, उस 1 यूनिट के चेंज की वैल्यू कितनी है, 5 years। निकालने किसकी है, 3 यूनिट्स की। 3 यूनिट्स की क्या आ जाएगी, सिंपल 15। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। एक सेकंड भाई, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18। 3 नंबर है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी, उनकी वैल्यू 18 दे रहे। सम ऑफ स्क्वायर्स ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 36 दे रखी।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स का सम माइनस 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला ही पूछ रहा भाई, ये कुछ नहीं पूछ रहा। बस इसने क्या करा है, इसको थ्योरी की फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये ना इसका फॉर्मूला। तो इससे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे आएगी, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। देखो इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस में सी ए। तो अब 18 का स्क्वायर क्या हो गया, 324। और ये वाली चीज़ उधर जाके माइनस की, माइनस का 36। ठीक है, तो क्या आएगा, 24 तो कट गया, 24 में से 12 गए 288 डिवाइड बाई 2 यानी कि 144। तो मतलब इस वाली वैल्यू की आगे वैल्यू 144, इसको यहाँ पुट करा और इसकी वैल्यू क्या थी 36, तो 36 माइनस दिस और इंटू में 18। अब देखो आंसर तो माइनस का ही आने वाला है, और इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 108 आ जाएगा इंटू 18। अब देखो इनमें बहुत बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। तो 100 इंटू 18 करेंगे तो 1800 ही आएगा, और फिर 1800 8 से और मल्टीप्लाई तो और नेगेटिव चला जाएगा, तो 1400 तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमारा आंसर क्या रहा होगा, 1900। देखो माइनस का 1800, 100 से और 18 8 जा 144, बस इनको ऐड कर देंगे। तो सिंपली थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करा करो भाई, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, ये काफ़ी इनमें गैप हो गया आज। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तो देखो अगर सम का फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, स्क्वायर्स के n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछ रहा, तो टोटल संख्या का वैल्यू रख देंगे n, n से n कट गया। अब बस देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 45 + 1 46, और 45 इंटू 2 90 प्लस में 1 91 हो जाएगा, इंटू में 91 और डिवाइड बाय 6। इसकी अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 46 इंटू 91, तो 46, 9 6 54, 9 4 36, और 5 41, 6 8 1 4। इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 पे ही जाएगा 36, और फिर आ गया 5 58, 54 पे गया 4 6, 42 पे गया, तो 697 आ रहा है। 697 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, अ बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन अ टोटल ऑफ 32 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 9 आवर्स। तो देखो 78 अप स्ट्रीम गया और 78 डाउन स्ट्रीम, x-5, उसको टाइम लगा 32 आवर्स। और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो उसको टाइम लगा है 9 आवर्स। और हमें निकालना कि वो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो ना ये 12 का मल्टीपल, ना ये, तो तीनों ऑप्शन कट गए। ऑप्शन से ही हमने सीधा सॉल्व कर दिया इसको कि ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर सपोज 2 12 के मल्टीपल होते हैं तो कैसे सॉल्व करते वो बता। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे ना तो बेस्ट रहेगा। अब देखो हम डाउन स्ट्रीम वाले कंपेयर करें, यहाँ 52 78 दोनों क्या आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं। ठीक है भाई, हम 13 की वैल्यू रखेंगे, या फिर क्या रख सकते हैं, हम 26 रख सकते हैं। तो दो वैल्यू हमारे पास, तो दोनों रख के ट्राई करेंगे, अगर जिसमें सॉल्व हो जाएगा
वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सपोज हमने पहले 13 रखा, 13 से कट गया 6 बार, ठीक है, और ये उधर जाके माइनस का 6 हो गया, तो 32 में से 6 गए कितना आएगा, ये आ गया 26। ठीक है भाई, अब 26 इसके अपोन में आएगा तो 26 का 3 टाइम्स है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर, और यहाँ पे भी हम रख के देख लेते हैं, यहाँ 13 रखा तो कट के 4 आ गया, इधर जाके 4 5 आ गया, और 5 ये रखेंगे तो यहाँ से 3 आ, तो दोनों जगह वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जब 13 रही होगी और x माइनस वाई की वैल्यू जब 3 रही होगी तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे। 78/13 प्लस में 78/3, 32 के इक्वल आना चाहिए, ये कट के 26, ये कट के 6, तो 32 सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा केस भी देख लेते हैं। 52/26 प्लस में 15/3, तो 5 आ गया, यहाँ से आ गया, नहीं 13 रखना था, सॉरी 4 आ गया, तो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने ये वैल्यू निकाली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब हमें निकालना है कि बोट स्टिल वाटर में चल रही है, तो मतलब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, दोनों वैल्यू को ऐड और डिवाइड बाय 2, 16/2 8, और 12 8 96, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड 12 है इंटू 8, 96, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा था, फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से मार्क्स हैं, और ये बताना कि हु ऑब्टेन 79% ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट टुगेदर। अब देखो 5 सब्जेक्ट हैं और 79% मार्क्स है, तो 79 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। 80 से करते तो 8 5 40, 400 आता, उसमें से 5 घटा देंगे, यानी कि 395। 395 मार्क्स आने चाहिए जिस भी बंदे के आएंगे इनमें से, उसी की ये परसेंटेज है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये तो मार्क्स आ रहे हैं, हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने मार्क्स कटे हैं, तो 500 माइनस 395 यानी कि 105। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 105 नंबर कट रहे हो। तो पहले से शुरू करते हैं। मैथ में कितने कट गए, 35, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 100 में से ही हैं ये टोटल, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। इंग्लिश में कट गया, अब आगे 15, और इसमें आ गए 10। सबको जोड़ा तो 35, 5 और 5 15, 1 2 3 4 5 6 7 और 10। तो पहले ही केस में हमारा सेटिस्फाई हो गया कि 105 नंबर उसके कटे होंगे, तो वो किसके कटे हैं, तरुण के, तो उसी के क्या होंगे, 79% मार्क्स होंगे। ठीक है भाई। ऐसे ही सपोज इसमें नहीं आता तो हम सारों में लगातार चेंज कर ले रहते हैं, जिसमें आ जाता तो हो जाता। ठीक है भाई। कह रहा है 3/x प्लस वाई प्लस में 2/x-y की वैल्यू 2 है, तो 9/ इसकी वैल्यू, और हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे दोनों केस में। तो एलसीएम लेंगे ऐसे केस में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस में 2x प्लस में 2y इक्वल टू 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और 9x माइनस में 9y माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू 1। अब देखो 9x में से 4 गए 5x, और माइनस 9 4 13y। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब देखो जो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ वही नीचे बन रही है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, और यहाँ ऊपर की सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे 5x और माइनस का y, ये बन गया, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 5x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो गई, तो अब 10x माइनस में 26y इक्वल टू 5x माइनस में y।
तो इधर जाके माइनस का 5x, ये प्लस का y घटाएंगे तो 25y, तो x बाई वाई की क्या वैल्यू आ गई 5/1। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। कह रहा है इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 देन द थर्ड फाइंड द थर्ड साइड। अब देखो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती है। अब दो का सम 16 है तो 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 रहा होगा, तो 8 8 8, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो थर्ड साइड भी क्या रही होगी 8। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। कह रहा है इफ x प्लस में 7954 भी ए स्क्वायर नंबर देन द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, इनका जो नियरेस्ट नंबर देखते हैं, जैसे 7955 इसको लिख सकते हैं -1, और इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 7955 + 1। अब देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो 7955 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब देखो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है प्लस में x। अब ये क्या कह रहे थे स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 1, तो हम यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ले कि ये कट जाए और ये बीच वाला नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर बने। तो पॉसिबल है कि 1 लेंगे, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कट जाएगा और क्या बच जाएगा ये स्क्वायर नंबर। और ऐसे केस में शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना उनमें डिफरेंस ले लेंगे और उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹250 पर 5 kg एंड 280 पर 5 kg इन द रेशो 7:8। अब देखो 1 kg की वैल्यू हमसे पूछी है इसमें नेट, तो 1 kg यहाँ पे 50 रुपये का मान लो, ये ए केस है ये बी केस है। अब इसको 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 30 का 6 56। तो देखो और इनके बीच का ये है और इनको रेशो किस में मिला है 7:8 में। अब देखो जब दो नंबर पे एलिगेशन लगा रहे हैं ना तो उनके बीच का ही रिजल्ट आता है। अब देखो 25 32 ये तो इस रेंज से ही बाहर हो गए, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब दो बचे हैं, कैसे करते हैं हम, इनका लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस 6 है, वो कितने के बराबर होता है इसके सम के बराबर। सम क्या है इसका 15, यानी कि 15 की वैल्यू 6 है, तो एक की वैल्यू क्या रही होगी 6/15। ठीक है भाई, और हमें निकालनी किसकी है 7 की निकाल लेते या फिर 8 की निकाल लेते चलो। तो 3 से कट गया 2, 3 से 5, 16/5, 16/5 क्या आ जाएगा हमारा 3.2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.2। अब देखो 50 में इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 53.2। ठीक है, तो यही हमारा उसमें मतलब वो जो हमारे मिक्सचर बना है उसका क्या पर रिजल्टेंट मिक्सचर का क्या कॉस्ट होगा 53 पॉइंट। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2.8। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इफ दिस 3 से 4/5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एंड नंबर डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय 35 देन व्हाट इज द फाइनल नंबर। अब देखो 6 सही 3/5 में से माइनस करा 3 सही 4/5 और रिजल्टेंट को 355 से मल्टीप्लाई करा तो फाइनल नंबर पूछा है। अब 6 5 30, 33/5 और यहाँ भी 5 आने वाला, तो 5 को हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर भी। 5 × 15 = 19 इंटू में 355, इससे ये कट गया 7 और एक बार। ठीक है, और इससे डिफरेंस कितना आ गया 14 इंटू में 71। अब देखो अगर मान लो ये 70 होता तो 14 सत्ते कितना होता है 98 और एक ज़ीरो। ठीक है, और प्लस में अब 1 छूट गया था उसका 14, तो क्या रहा होगा हमारा
क्योंकि देखो जहाँ भी ऑप्शन में ज़्यादा गैप हो ना, वहाँ पे चीज़ों को राउंड ऑफ करा करो ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब पूरा मल्टीप्लाई करने बैठे आंसर आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। कह रहा रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द गेन परसेंटेज इन द सैलरी। अब देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/2, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इनिशियली उसकी सैलरी मान लो 100 थी, इंटू 3/2, फिर से उसकी बढ़ गई इंटू 3/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, 4 से जब इसको काटेंगे 25, ठीक है भाई। और 25 इंटू 9 225, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास इनिशियली 100 थी, उससे पहुंच गई 225, तो चेंज कितने का हुआ है, 125% का, ठीक है भाई। समझ गए ना। देखो क्या कह रहा है, 3 पाइप्स पी क्यू आर एंड आर कैन फिल अ 16 इन 40 80 इन 120। तो लिख लेते हैं भाई, पी क्यू आर 40 में, 80 में, और ये 120 में भर रहा है। इनका वो कंबाइंड एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उसकी टैंक की। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 240। तो इससे अब देखो इनके एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 6, 3 और 2। अब देखो क्या कह रहा है, इनिशियली और पाइप ओपन, तीनों को खोल दिया गया एक साथ। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। पूछ रहा है कि क्यू और आर को कितनी देर बाद बंद कर दे कि जो पूरा टैंक है ना वो आधे घंटे में भर जाए। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, पी पाइप के साथ तो हम कुछ छेड़ ही नहीं रहे है ना, तो मतलब पी पाइप तो हमारा पूरे आधे घंटे चला होगा, ठीक है। अब देखो आधे घंटे में हो गए हमारे 30 मिनट, ठीक है, इनटू में 6 की एफिशिएंसी चला है, तो ये आ गया 180। तो मतलब 180 यूनिट तो पी पाइप से भरा जा रहा है। अब बचा कितना है, 60। और क्यू और आर की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 5। तो डिवाइड करेंगे 12, यानी कि जो क्यू और आर है वो तो हमारे सिर्फ 12 मिनट तक चले हैं, बाकी तो सारा ए पी पाइप नहीं भर दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट द प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस गेनिंग 1/6 ऑन द सेलिंग प्राइस। तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखो पहले भी मॉक्स में करा है। तो क्या कह रहा है, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यानी कि हम एक माइनस कर लेंगे उसमें से, तो मतलब ये उसका 5 उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, 6 उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ये बेस वैल्यू है। अब देखो इंक्रीज कितने का है, 1 का, कितने पे, 5 पे, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 20%। तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई यूज़ नहीं इस वैल्यू का, कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड एंड इन अ रेस, इन अ 900 मीटर रेस, एंड बीट हिम बाय 135 मीटर। अब देखो दो केस है यहाँ पे, एक है अतुल, मान लो ये रेस है पूरी 900 मीटर की, और उसको विशु को है ना वो 20 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है कि भाई तू 20 सेकंड पहले दौड़ ले और फिर मैं दौड़ूंगा। अब वो 20 सेकंड पहले दौड़ता है और बीट हिम बाय 130, फिर भी वो हार जाता है विशु, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, सेम रेस में ही जा रहे हैं, अतुल गिव्स अ हेड स्टार्ट, अब उसको कहता है भाई तू 189 मीटर मेरे से आगे खड़ा हो जा, अब भाग तू, और वो क्या होता है, वो अब भी हार जाता है भाई, अब वो हार जाता है 8 सेकंड से। तो अब देखो यहाँ पे हम दो केस बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं अतुल और यहाँ लिखते हैं विशु। अब देखो सपोज इसमें पहले टाइम टी पे लेते हैं, सपोज मतलब जैसे अतुल ने पूरा टी टाइम में ख़त्म कर लिया, वो तो पूरा कितना भाग रहा है, 900 मीटर भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया था, तो यानी कि टी प्लस 20 मिनट, टी प्लस 20 सेकंड भागा,
और विशु कितना भाग पाया है, 900 माइनस 135, यानी कि कितना आ गया हमारा 865, है ना। 5, 10 में से 5 है 5, 9 में से 6, हाँ 7 आएगा, 7 सॉरी 765। विशु कितना भाग पाया, 765। अब देखो दूसरा केस क्या कह रहा है, अब की बार उसने क्या करा, 198 मीटर का उस मतलब अभी भी हेड स्टार्ट दे दिया, तो मतलब इतना तो कम ही भागा है जब एक्चुअल रेस शुरू हुई होगी, ठीक है। तो यानी कि 900 माइनस में 189, तो अब कितना आ जाएगा 711, ठीक है भाई। और अब देखो, अब उसने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, t+8 सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से चेंज निकालते हैं, ये दो केस ले लेते हैं हम, इनसे चेंज निकालते हैं। देखो सपोज टाइम में चेंज आ रहा है 12 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 4, 6 में से 5, और ये आ रहा है मीटर में। यानी कि अगर वो 12 मतलब इसका मतलब क्या हो, 12 सेकेंड में 54 मीटर जा रहा है। और हमें देखो रेस पूरी निकालनी है 900 मीटर की, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 6 से आ गया 9 मीटर, 6 से आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो रेस कितने की है, 900 मीटर की, यानी कि उसको 900 जाना है, तो इंटू 100 करेंगे तभी तो 900 होगा। तो ऐसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 200 सेकेंड। यानी कि 900 मीटर की रेस में उसको एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है, 200 सेकेंड। अगर वो अकेला भागेगा तो 200 सेकेंड में ख़त्म कर पाएगा इसी स्पीड से। अगर सपोज उसकी स्पीड पूछ ले विशु की, तो क्या हो जाएगी, 54 मीटर भाग रहा है, 12 सेकेंड ले रहा है, तो 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 9, यानी कि 9/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है वो। और 900 मीटर जाने में उसको लगेंगे 200 सेकेंड। अब 200 सेकेंड की वैल्यू 180 में तो पूरी 3 मिनट, 3 मिनट प्लस में 20 सेकेंड अलग से, तो ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। देखो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एंड एस इन अ प्रोपोर्शन 4:9:2:3। इफ क्यू गेट्स रुपीज 560 मोर देन आर, देन द शेयर ऑफ एस इज। अब देखो ये पी क्यू आर और एस का शेयर है, देखो। अब देखो ये किस प्रोपोर्शन में है, ये रेशो 3 में है। अब ऑप्शन देखो, 140 3 का मल्टीपल है नहीं, 340 3 का मल्टीपल है नहीं, 440 3 का मल्टीपल है नहीं। आंसर तो हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको कैसे करना वो बता देता हूँ आपको। ऑप्शन से देख रहे हो ना कितनी बेनिफिट मिल रही है, तो हमेशा एक बार ऑप्शन जरूर नज़र मार लेनी पेपर में फटाफट। अब देखो 2:3, तो क्यू इफ क्यू गेट्स 560 मोर देन आर, इनके अंदर चेंज कितने का, 7 का। हमें चेंज दिया हुआ कितने का, 560 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 80। अब 3 की पूछी हमें, इंटू 80 कर देंगे, यानी कि 240। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। कह रहा है किरण लैंड 400 टू 2% सच दैट वन पार्ट एट अ रेट ऑफ 8% एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 10%. He got an annual simple interest of this much rupees. Find the sum lent at। देखो इसके करने के काफ़ी तरीके हैं, बाकी मैं इसको एलिगेशन से बेस्ट मानता हूँ। तो एलिगेशन से कैसे करेंगे, उसको टोटल इंटरेस्ट मिला इतना, और टोटल पहले उसके पास अमाउंट थी इतनी, इनटू में 100, तो कितना चेंज आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया, 4 से घटा 9, नहीं 8 पे ही जाएगा, 8, तो 36 आ गया, 36 से 3 2.8, 8.8 आ गया। ये मतलब उसका कंबाइंड का रेट आया। अब देखो एक को दिया था 8% पे, दूसरे बंदे को दिया 10 पे, और कंबाइंड आ गया 8.8। तो अब इनका रिस्पेक्टिव रेशो आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2, यहाँ से 0.8, तो 3:2 आ गया। हमें निकालना किसका, 10% वाले का, उसकी वैल्यू है 2।
अब देखो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू आ रही है 5 और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4000, ये हो गया 800 रुपये। तो 800 इंटू 2 करना यानी कि 1600, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, वो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ये तो ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। और देखो इसको जोड़ लेते हैं पहले, 7 और 4, 7 माइनस 11 रहेगा यहाँ पे। अब ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 और 7 10, और माइनस का 7 है, 7 माइनस 10 माइनस का 3, और माइनस का 3 जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है भाई, तो 7 और 3 10, और में से 11 गए, माइनस का 1 बच गया, और माइनस का 1 जब बाहर आएगा तो प्लस का 1, और 13 और 14, नहीं नहीं ये भी ब्रैकेट में भाई, एक सेकंड, ये भी पूरा ब्रैकेट में ही है। यहाँ से हमारा -1 बच गया था और प्लस का 14 है। ठीक है, तो यहाँ से बच गया हमारा 13, और ये माइनस का 13, और बाहर एक प्लस का 13, 13 से 13 कट के 0 यहाँ। तो बस एक बार थोड़ा साइन का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, बाकी कुछ है नहीं ऐसा खास। कह रहा है सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स। x प्लस 2z की वैल्यू 3x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू 5 और 3x माइनस 5z की वैल्यू 9। तो क्या काम करेंगे, एक एक वैल्यू को रख के देखते रहेंगे। हम क्या करेंगे, मिनिमम वेरिएबल वाली में रखेंगे। अब देखो x की जगह 0 रखा और z की जगह 4, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, हट गया। दूसरा x की जगह -1, y तो है ही नहीं, z की जगह 2 रखा, 4 आ गया, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को फिर से पहली में रखेंगे, -1, z की तो 0 हो गई, नॉट इक्वल टू 3, हट गया। डी वाला देखते हैं, अब 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस 0 है, प्लस में माइनस का 2 आ जाएगा, तो 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा मूक होता है ख़त्म। धन्यवाद।